स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 इंग्लिश सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 23 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, द लास्ट बारगेन। ठीक है, नाम क्या है, द लास्ट बारगेन। ओके, बारगेन मतलब क्या होता है कि जिसे मोल भाव करना होता है, तो अंतिम मोल भाव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन दी मॉर्निंग। ठीक है, तो बेटा जिसने ये कविता लिखी है, स्पीकर बोल सकते हो उसको, तो वो क्या कह रहा है कि कम एंड हायर मी, वो कहता है कि आओ और मुझे हायर करो। हायर मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे तुम किसी को कि अपने काम के लिए किसी चीज़ के लिए रख लेते हो, ठीक है, चाहे पैसों से या किसी भी तरीके से, तो वो होता है हायर करना। ठीक है, या फिर मान लो किसी ने कोई गाड़ी रख ली आने जाने के लिए, तो वो हायर कर ली उसने। ओके, वाइल इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में वो ये कह रहा था, चिल्ला रहा था, कम एंड हायर मी, मुझे मतलब कि कोई हायर करो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड, और मैं क्या था, फिर वो बताता है कि मैं चल रहा था स्टोन पेव रोड, यानी कि जो पत्थरों से, जिस रोड पर पत्थर बिछे हुए थे उस पर मैं चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरियर। ठीक है, तो क्या कहता है कि स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो तलवार को हाथ में लिए राजा आता है इन हिज कैरियर, यानी कि अपने रथ में। ठीक है, कैरियर मतलब रथ। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा क्या किया, हाथ पकड़ा, एंड सेड, उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नोट, नोट मतलब होता है बेटा जीरो, ना के बराबर, शून्य। तो परंतु उसकी पावर क्या थी, शून्य के बराबर निकली। ठीक है, वो उसको हायर नहीं कर पाया। एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरियर, और वो वापस से चला जाता है अपने रथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर। ठीक है, तो जो मतलब कि मिड डे मतलब मध्यकालीन दोपहर का समय हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। दी हाउस इज स्टूड, ठीक है, तो जो घर थे बेटा वो क्या थे, उनके दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलोंग दी क्रुक लेन, क्रुक मतलब होता है बेटा एक टूटी फूटी सी, ठीक है, लेन मतलब रास्ता, तो मैं उस रास्ते पर ऐसे भटक रहा था। वेंडर मतलब इधर उधर भटकना, ठीक है, या घूम रहा था या चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक बुजुर्ग आता है एक गोल्ड के बैग को लिए अपने हाथ में। ठीक है, ही पोंडर्ड, तो वो फिर पोंडर्ड मतलब बेटा बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, आपको इनको सबके मीनिंग को जानना है। ठीक है, ये वोकेबलरी आपकी क्रिएट करेंगे। पोंडर्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना, सोच विचारना। ही पोंडर्ड, उसने बहुत ज़्यादा सोचा, एंड सैड, कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर कहता है करूँगा, तो ही वे हिज कोइन, फिर वो क्या करता है, वन बाय वन अपने जितने भी उसके पास कोइंस थे, सिक्के थे गोल्ड के, उनको मतलब कि उनको वे करने लगता है, मापने लगता है। बट ही टर्न्ड अवे, लेकिन वो क्या होता है, वो उल्टा निकलता है या फिर वो चला जाता है, इसका मतलब कह सकते हो। लेकिन बट आई टर्न्ड अवे यानी कि मैं वहाँ से चला गया। ठीक है, अब बेटा आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, नेक्स्ट इसके, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब आपको ऊपर से पढ़ने के बाद जो समझ आए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट, तो देखो बेटा जो किंग की तलवार थी वो क्या सजेस्ट कर रही थी, पावर। ठीक है, द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट पावर। ओके, फिर द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड, जो स्पीकर था जो बोल रहा था बेटा, उसने क्या एक्सेप्ट नहीं किया राजा का ऑफर, क्यों, क्योंकि वो क्या था, मनी, मनी चाहता था, नहीं, मनी चाहता तो वो ओल्ड बैग वाले के साथ चला जाता, वो क्या चाहता था, फ्रीडम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नोट, तो नोट मतलब बेटा क्या होता है, नथिंग, ना के बराबर या जीरो, नोटित नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, वाई वर दी हाउस शट, जो घर थे बेटा वो बंद क्यों थे, दी हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, नहीं, दी हाउस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वर इन दी पोएम मीन्स थॉट डीपली, तो किस वर्ड का मतलब ये है बेटा कि बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना या गहराई में सोचना, तो वेंडर्ड, वेंडर्ड मतलब तो घूमना होता है बेटा, इधर उधर, ठीक है, भटकना होता है। पोंडर्ड, पोंडर्ड मतलब होता है डीपली थिंकिंग। अब व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वे हिज कॉइन वन बाय वन,
तो स्पीकर क्या करता है, जब जो ओल्ड मैन था वो 1 बाय 1 अपने सिक्कों को गिनता है। ही टर्न्ड अवे, ठीक है, वो हायर नहीं होता है, वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। ही टर्न्ड अवे, या मुड़ जाता है वहाँ से दूर। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।